नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पल्स क्रिकेट पॉइंट और T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे क्रिकेट फैंस की धड़कनें भी तेज़ होती जा रही हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक क्रिकेट जंग है, जहां हर छोटी टीम बड़ा सपना लेकर उतरती है और हर बड़ी टीम दबाव के साथ मैदान में आती है। और इसी बीच अब एक एक करके सभी देश अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर रहे हैं। कुछ टीमें अपने पुराने भरोसेमंद खिलाड़ियों के साथ उतर रही हैं, तो कुछ टीमें चौंकाने वाले फैसले ले रही हैं। और इसी कड़ी में अब जिम्बाब्वे ने भी अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और यहीं से कहानी बनती है, क्योंकि इस स्क्वाड में एक ऐसा नाम शामिल किया गया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। पूरे 7 साल बाद इस खिलाड़ी की T20 टीम में वापसी हुई है और माना जा रहा है कि यही खिलाड़ी जिम्बाब्वे के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। जिम्बाब्वे की टीम को अगर आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि यह टीम धीरे धीरे वापस पटरी पर लौट रही है। एक समय था जब जिम्बाब्वे क्रिकेट लगभग खत्म माना जा रहा था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब यह टीम सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि लड़ने और जीतने के इरादे से मैदान पर उतर रही है। आईसीसी टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे ने हाल के समय में छोटे बड़े उलटफेर किए हैं, बड़ी टीमों को टक्कर दी है और कुछ मुकाबलों में चौंकाने वाले नतीजे भी दिए हैं। और यही वजह है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे से उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि उनके खिलाड़ी अब सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दम पर पहचाने जा रहे हैं। और इसी सोच के साथ जिम्बाब्वे बोर्ड ने अपने स्क्वाड का चयन किया है, जहां अनुभव और युवा जोश का ज़बरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कप्तानी की। तो जिम्बाब्वे ने अपने सबसे अनुभवी और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी सिकंदर रज़ा को कप्तान बनाया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सिकंदर रज़ा इस वक्त जिम्बाब्वे क्रिकेट की रीढ़ हैं। वह सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग्स खेलते हैं। IPL, BPL, PSL जैसी लीग्स में उनके अनुभव का कोई मुकाबला नहीं है। और यही वजह है कि वह बड़े मैचों का दबाव अच्छे से संभालना जानते हैं। बल्ले से तेज़ी से रन बनाना हो या गेंद से ब्रेक थ्रू दिलाना हो, सिकंदर रज़ा हर भूमिका निभाने में माहिर हैं। और अब कप्तान के तौर पर उन पर जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम उनसे सिर्फ रन या विकेट ही नहीं, बल्कि लीडरशिप की भी उम्मीद कर रही है। इसके बाद अगर बात करें टीम में शामिल किए गए युवा सितारे ब्रायन बेनेट की, तो यहाँ पर जिम्बाब्वे ने भविष्य की नींव मजबूत करने का साफ संकेत दिया है। सिर्फ 22 साल के ब्रायन बेनेट ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से लगातार रन बनाए हैं, वह काबिले तारीफ है। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले हों या फिर अफगानिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ, मैचेस ब्रायन बेनेट ने बिना डरे बड़े बड़े शॉट्स लगाए हैं और यह दिखाया है कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के सामने टिक सकते हैं। उनकी यही फॉर्म और निरंतरता उनके चयन का सबसे बड़ा कारण बनी है। और माना जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप में ब्रायन बेनेट जिम्बाब्वे के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट में अगर शुरुआत अच्छी मिल जाए तो मैच का रुख पलटते देर नहीं लगती। इसके अलावा रेयान बर्ल को भी टीम में शामिल किया गया है, जो एक उपयोगी ऑलराउंडर हैं और मध्यक्रम में टीम को संतुलन देते हैं। फिर आता है सबसे चौंकाने वाला नाम, ग्रीन क्रेमर। और यही वह खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से जिम्बाब्वे का यह स्क्वाड चर्चा में आ गया है। पूरे 7 साल बाद ग्रीन क्रेमर की T20 टीम में वापसी हुई है और यह फैसला अपने आप में बड़ा संदेश देता है। ग्रीन क्रेमर एक अनुभवी स्पिनर हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई अहम मुकाबले खेले हैं और बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। 7 साल का लंबा इंतज़ार चोटों और फिटनेस समस्याओं की वजह से रहा, लेकिन अब वह पूरी तरह फिट होकर लौटे हैं और जिम्बाब्वे बोर्ड ने उन्हें मौका देकर साफ कर दिया है कि इस वर्ल्ड कप में वह परिस्थितियों का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, खासकर इसलिए
क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन श्रीलंका और भारत में होना है, जहां स्पिन गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। श्रीलंका की पिचें शुरुआत से ही स्पिनरों को मदद देती हैं, और अगर जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंचता है तो भारत की स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पर भी ग्रीन क्रेमर जैसे अनुभवी गेंदबाज बहुत काम आ सकते हैं। इसके अलावा टीम में ब्रैडली एवॉन्स को शामिल किया गया है, जो अपनी तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चौंका सकते हैं। क्लाइव मेडेंडे को भी टीम में जगह दी गई है, जो घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। टीनो टेंडा मापोसा को भी मौका दिया गया है, जो युवा ऊर्जा के साथ टीम में नई जान फूंक सकते हैं। तदीवनाशे मारूमणि को भी शामिल किया गया है, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वेलिंगटन मजाक कर्जा को भी टीम में रखा गया है, जो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं। टोनी मुन्योंगा को भी मौका मिला है, जिनसे टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद होगी। ताशिंगा मुसेकिवा को भी टीम में शामिल किया गया है, जो विकेट कीपिंग के साथ साथ अहम रन बना सकते हैं। इसके अलावा ब्लेसिंग मुजरबानी की वापसी भी टीम के लिए बड़ी खबर है। चोट से उबर कर लौटे ब्लेसिंग मुजरबानी अब खुद को फिर से साबित करना चाहेंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की कमान काफ़ी हद तक उनके हाथों में ही होगी। उनकी ऊंचाई और उछाल का फ़ायदा विदेशी पिचों पर भी देखने को मिलता है। डायन मायर्स और रिचर्ड नगारवा को भी टीम में शामिल किया गया है, जो गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत बनाते हैं। और आखिर में बात करें ब्रैंडन टेलर की, तो यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सिकंदर रजा के साथ साथ ब्रैंडन टेलर जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई मुश्किल हालातों में टीम को संभाला है और बड़े मंच पर खेलने का अनुभव रखते हैं। उनका होना ड्रेसिंग रूम के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि युवा खिलाड़ियों को उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये सभी खिलाड़ी मिलकर जिम्बाब्वे की उस टीम की तस्वीर पेश करते हैं, जो अब सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि मुकाबला करने आई है। जिम्बाब्वे को ग्रुप बी में रखा गया है, जहां उनके सामने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और ओमान जैसी टीमें होंगी। ये ग्रुप आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी विश्व चैंपियन टीम के खिलाफ खेलना किसी भी टीम के लिए चुनौती है। श्रीलंका घरेलू हालातों का फ़ायदा उठाएगा। आयरलैंड भी T20 में किसी से कम नहीं है, और ओमान जैसी टीम भी सरप्राइज़ देने का माद्दा रखती है। जिम्बाब्वे का पहला मुकाबला 9 फरवरी को ओमान के खिलाफ कोलंबो में होगा, और यही मैच उनकी वर्ल्ड कप यात्रा की दिशा तय कर सकता है। अगर जिम्बाब्वे यहाँ जीत से शुरुआत करता है तो आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इसके बाद 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा,
जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें 13 फरवरी को कोलंबो में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा। जहां दुनिया की नज़रें एक होंगी, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे यहाँ टक्कर देता है तो यह टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर बन सकता है। 17 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ पल्ले खेले में मुकाबला होगा, जो बेहद अहम होगा, क्योंकि यह मैच सुपर 8 की रेस में निर्णायक साबित हो सकता है। और आखिर में 19 फरवरी को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला होगा, जहां घरेलू भीड़ के सामने खेलना जिम्बाब्वे के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इसी चुनौती में छुपा है असली रोमांच, क्योंकि अगर सिकंदर रज़ा की कप्तानी में यह टीम एकजुट होकर खेली तो बड़े बड़े नाम भी दबाव में आ सकते हैं। खासकर ग्रीन क्रैमर जैसे अनुभवी स्पिनर श्रीलंका की पिचों पर बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। और यही वजह है कि उनकी वापसी को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। जिम्बाब्वे बोर्ड ने साफ तौर पर रणनीति बनाई है कि वह अनुभव और परिस्थितियों का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। और यही रणनीति अगर मैदान पर उतर गई
तो इस बार T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे किसी भी बड़ी टीम का खेल बिगाड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव क्रिकेट अपडेट्स चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि पल्स क्रिकेट पॉइंट पर आपको सबसे पहले हर बड़ी खबर मिलती रहे। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि क्रिकेट का असली रोमांच आपके सामने लाते हैं। आने वाले दिनों में हम हर टीम का गहराई से विश्लेषण करेंगे, हर मुकाबले की रणनीति बताएंगे और हर बड़े उलटफेर की सबसे पहले खबर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का यह सफ़र अभी शुरू हुआ है और आगे आने वाला है। ज़बरदस्त ड्रामा, हाई वोल्टेज मुकाबले और इतिहास रचने वाले पल। और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सिकंदर रज़ा की कप्तानी में जिम्बाब्वे की टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप में कोई बड़ा धमाका कर पाती है या फिर नहीं। लेकिन इतना तय है कि यह टीम अब किसी से डरने वाली नहीं है और हर मैच में 100% देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।